सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you will be fine. Mathematics class 9 exercise 7.1 question number 2. Find the distance between the points A and B. We will use distance formula here. Distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. तो इसमें स्टूडेंट्स जो ये कोमे से पहले वैल्यू है ये x है और कोमे के बाद वाली y है। इसको हम x1 और y1 और इसको x2 और y2 का नाम दे देंगे। तो अब ये कि x2 में से x1 निकालें। x2 0 है और x1 6 है, 0 माइनस 6 और y2 माइनस y1 है तो y2 यहाँ पर -2 है और y1 क्या 7 तो -2 और ये माइनस फार्मूले का y1 की वैल्यू 7। 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस तो -9 का स्क्वायर 81 ऐड करेंगे 117। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर अच्छे वाला तो आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा, नहीं तो आप इसके फैक्टर बना लें। 9 × 13 39 117, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। पार्ट 2 भी सेम इसी मेथड, तो उसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। CD का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर आप x1 और y1 का नेम दे दें और ये x2 और y2। CD है ना, फाइंड आउट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो x2 3 है और x1 -5 है, तो 3 माइनस और ये -5, ये माइनस ये फार्मूले का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर 2 है और y1 क्या -2, तो ये y2 की वैल्यू 2 पुट कर दी, ये माइनस फार्मूले का और y1 की वैल्यू -2। माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 3 और 5 8 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 तो हमारे पास 80 आ जाएगा। 80 को स्क्वायर रूट लें डायरेक्ट कैलकुलेटर से तो ये भी आपका आ जाएगा आंसर 4 5 का अंडर रूट, नहीं तो आप इसके फैक्टर बनाएं। 16 5 80 और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का। इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा सेम इसी तरह। इसका पार्ट में आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखा और ये x2 में से x1 को माइनस कर दिया और ये y2 की वैल्यू में से y1 की वैल्यू माइनस कर दी और इसको -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये 4 और ये 53 का अंडर रूट है। नेक्स्ट पार्ट में भी आपने डिस्टेंस फार्मूला PQ फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है, तो x2 में से x1 निकाला है 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 था और y1 -7 था, 0 माइनस -7 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 ऐड करेंगे 113 यूनिट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट AB। पॉइंट्स है इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बेटा जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा वो विल यूज डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आप अच्छी तरह याद कर लें। x2 में से x1 को माइनस करेंगे होल स्क्वायर ले लेंगे और y2 में से y1 को माइनस करके होल स्क्वायर लेंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो x1 y1 हो जाएगी और जो सेकंड पॉइंट भी है इसके जो है पेयर हैं वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो -2 में से 3 माइनस करें और इस तरह -4 में से 1 माइनस करें तो -5 का स्क्वायर 25 और इधर -5 का स्क्वायर 25 ऐड करें 50 और 50 25 2 50 है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर रूट इज योर आंसर। बी पार्ट भी सेम इसी तरह आपने डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है और ये x2 में से x1 को माइनस करके ऐड करके स्क्वायर ले लें, y2 में से y1 को माइनस करके ऐड करके स्क्वायर ले लें और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे 116 का तो 229 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, या फिर इसके फैक्टर बना लें। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। पार्ट सी भी स्टूडेंट यही सेम है, जस्ट आप फार्मूला याद करें और ये x2 में से x1 को माइनस कर दें और y2 में से y1 को माइनस कर दें। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 5 का अंडर रूट और -3 5 का अंडर रूट प्लस माइनस -3 -1 -2 और 5 का अंडर रूट आ जाएगा और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 LCM है, 3 5 15 प्लस 1 आ जाएगा, 15 प्लस 1 16 बाय 3 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर लेंगे 256 और 3 का स्क्वायर 9 लेंगे तो 4 5 20, इनका LCM क्या 9 × 20 180 और प्लस 256 को ऐड करेंगे 434/9, तो इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 2√109/3। और या तो इसके फैक्टर भी बना सकते हैं आप, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लें, या फैक्टर बना लें। 109 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 436 आ रहा है, और ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना। मिड पॉइंट फाइंड इन्हीं पॉइंट्स का, ठीक है, इन्हीं जो क्वेश्चन में जो पार्ट ABC का। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 x2 ओवर 2 y1 y2 और 2, यानी दोनों x1 और x2 की वैल्यू को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, और ये y1 और y2 की वैल्यू को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये प्लस माइनस माइनस है, 3 - 2 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, 1 - 4 -3/2। इट्स योर आंसर। बी पार्ट में भी इसी तरह आपको पता है ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो x1 और x2 को ऐड किया, यानी -8 और 2 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया तो -6/2 -3 आंसर आ जाएगा। y1 3 है और y2 क्या -1 है, तो इनको ऐड किया तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 - 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। जो नेक्स्ट पार्ट है उसी में भी यही सेम वही है, मिड पॉइंट फार्मूला लिखें, ये दोनों x की वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, दोनों y की वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब इसमें प्लस माइनस माइनस है, तो 3 5 का अंडर रूट और 1 5 का अंडर रूट, 3 में से 1 माइनस माइनस प्लस है ना, 3 और 1 4, 5 का अंडर रूट आ जाएगा 2, और यहाँ पर कैल्शियम लेंगे 3 5 * 15 और ये -1, और ये डिनोमिनेटर में 3 भी है और 2 भी है, तो 3 2 * 3 × 2 हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, और ये 15 में से 1 माइनस किए तो 14, और 2 7 * 14, 7/3, और 2 2 * 4 -2/4। इट्स योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। जस्ट आपने मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला याद करके जस्ट उसमें वैल्यू पुट कर लेनी है, और याद रखें जो फर्स्ट पेयर में होगा वो x1 y1 होगा, और जो सेकंड पेयर होगा उसकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे ये x2 और ये y2। कोमे से पहले x होता है और कोमे के बाद y होता है। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन and kindly subscribe and like my channel. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.